एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले टीसीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। सो एज यू ऑल नो टीसीएस के इंटरव्यू जो है स्टार्ट हो चुके हैं एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप टीसीएस के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो एंड जिस तरह से मैं आपको गाइडेंस देता हूँ, अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही इजीली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ज्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं, अगर आप उसे लेकर चलोगे तो आप इजीली इसे क्लियर कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, मतलब आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप इन क्वेश्चंस को जो है प्रिपेयर कर सकते हो, उसका आंसर किस तरह से आप दे सकते हो। फॉर निंजा एंड डिजिटल रोल, दोनों ही रोल के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो एंड नॉन सीएसआईटी ब्रांच से हो, सीएसआईटी ब्रांच से हो, तो भी आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड जो भी टीसीएस के लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहेंगे वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूंगा रेगुलरली। तो आप सभी के लिए चैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू प्रिपरेशन। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको पूरी चीजें दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप इजीली क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस इंटरव्यू राउंड। सो एज यू ऑल नो, टीसीएस का इंटरव्यू राउंड में आपको 3 राउंड देखने मिल जाते हैं। सबसे पहला राउंड आपका टेक्निकल राउंड आ जाता है, फिर आ जाता है मैनेजेरियल राउंड एंड थर्ड आता है एचआर राउंड। तो तीनों ही राउंड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी डिफिकल्टी लेवल क्या होती है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। किसी किसी का टेक्निकल राउंड पहले हो जाता है, फिर मैनेजेरियल होता है, फिर एचआर इंटरव्यू होता है। लेकिन किसी किसी का यहाँ पे पहले मैनेजेरियल होता है, फिर टेक्निकल होता है, फिर एचआर होता है। तो जो इसके सीक्वेंस है वो कोई भी फिक्स नहीं होती है, लेकिन मोस्टली टेक्निकल राउंड से ही स्टार्ट होता है, उसके बाद मैनेजेरियल एंड एचआर इंटरव्यू पे खत्म होता है। ओके, सो इस तरह से 3 मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू राउंड है। आपका एक ही इंटरव्यू स्लॉट मिलेगा, आपको एक ही इंटरव्यू में ये तीनों इंटरव्यू राउंड जो है कवर कर लेंगे। एंड हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक पैनलिस्ट भी मिल सकता है जो कि सभी राउंड्स आप सभी के क्वेश्चन पूछ ले। एंड आपको यहाँ पे आपको तीन भी देखने मिल जाते हैं पैनलिस्ट, जहां पे आपको अलग अलग राउंड के लिए अलग अलग पैनलिस्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पैनल जो है वो आपके टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, एक पैनल मैनेजेरियल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा एंड एक पैनल एचआर इंटरव्यू पूछेगा। एंड कभी कभी दो ही होते हैं जो कि पूरे क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी कभी एक ही पैनल होता है जो कि आपसे तीनों इंटरव्यू राउंड के क्वेश्चन पूछ देता है। ओके, सो इस तरह से 3 राउंड होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है गाइस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यू राउंड फॉर आईटीसीएस एंड नॉन आईटीसीएस। टेक्निकल राउंड में किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप आईटी से बिलोंग करते हो, नॉन आईटी से बिलोंग करते हो, सीएस से बिलोंग करते हो, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड क्वेश्चन। सबसे पहली चीज, आप इंटरव्यू ज्वाइन करते हो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको कोई भी इंटरव्यू में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गाइस इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, तो इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे आपको अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी पे काफी ज्यादा ध्यान देना होता है। एंड कभी भी आपको एक लॉन्ग इंट्रोडक्शन नहीं देना होता है, एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंट्रोडक्शन देना चाहिए, जहां पे सबसे पहले आपने नेम बता दिया। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आयुष भादे, आपका पास आउट बैच बता देना है, आपने कौन सी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो बता देना है। ओके, आप कॉलेज एंड सिटी भी मेंशन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर देनी है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट एरिया, आपकी हॉबीज एंड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है। अगर आप ये बेसिक चीजें यहाँ पे मेंशन कर देते हो तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक से आपको आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इंट्रोडक्शन में कुछ सर्टिफिकेशन के बारे में बता देते हो, आपका इंटरेस्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताते हो, आपकी हॉबीज बताते हो, आपका सर्टिफिकेशन बताते हो, तो उसी के ऊपर आपका आगे का इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आप चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली जो कंट्रोल कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में जो भी चीज बताओगे वही आपको जो है इंटरव्यूअर आगे पूछता है। ओके, सो इंट्रोडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंटरव्यू का। नेक्स्ट आ जाता है रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन। आपने जो रिज्यूमे अपलोड किया था अप्लाई करते टाइम, वो रिज्यूमे के ऊपर आपको काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 to 80% जो क्वेश्चन है रिज्यूमे बेस्ड ही होने वाले हैं। तो आपने एक चीज आपको श्योर रखनी है कि आपने जो भी चीजें रिज्यूमे में मेंशन की है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है, फॉर एग्जांपल कोई एक टेक्नोलॉजी आपने मेंशन कर दी है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो उसका बेसिक डेफिनेशन एंड वो क्या होती है उसके बारे में आप पढ़ लेना, ताकि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे बता सको, उसे आंसर कर सको। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप।
तो गाइस प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया हो वो आप बता सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो ब्रांच से बिलॉन्ग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीएसआईटी के बिलॉन्ग करते हो, तो आपने सीएसआईटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट किया है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉन सीएसआईटी से बिलॉन्ग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से, तो भी आप वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उस प्रोजेक्ट के बारे में भी आप बता सकते हो। प्रोजेक्ट में बेसिकली आपको ये पूछा जाएगा कि कौन-सी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है, किस तरह से आपका आइडिया आया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको आइडिया किस तरह से आया एंड आपका क्या रोल था उस प्रोजेक्ट में। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ग्रुप में प्रोजेक्ट बनाते हो, तो ये भी पूछा जाता है कि आपका उस प्रोजेक्ट में क्या रोल था एंड वो प्रोजेक्ट से रियल लाइफ में क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है एंड किस तरह से वो ह्यूमन लाइफ में यूज़फुल है। तो ये सभी चीज़ें प्रोजेक्ट के अराउंड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। आप ये मैटर नहीं करता कि आप आईटी से बिलॉन्ग करते हो, नॉन आईटी से बिलॉन्ग करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको कोर साइंस के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कोर कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस, ऊप्स, एसडीएलसी। तो गाइस ऊप्स और डीबीएमएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ साथ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक आईटी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट बेसिक प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो इनमें से कोई भी लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग आनी ही चाहिए। ओके, फिर आ जाता है उसके सामने नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखने मिल जाता है कोर ब्रांच सब्जेक्ट क्वेश्चन। अगर आप मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक से हो, तो आपके जो कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स हैं, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको आईटी इंटरव्यू है, आपका आईटी जॉब है, तो उसके लिए आपको आईटी रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। आपके कोर ब्रांच से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पूछा जाएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपके ब्रांच से। साथ साथ उस सब्जेक्ट से कुछ भी थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। एंड आपको उसका आंसर नहीं भी पता है, तो भी आपको उसका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैकेनिकल से या सिविल से बिलोंग करते हो एंड आपको कोई कोर ब्रांच से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको उसका आंसर परफेक्टली नहीं भी आता है, तो भी आप कोई उसका रिलेटेबल आंसर दे सकते हो। क्योंकि जो आपका इंटरव्यूअर है वो मोस्ट प्रोबेबली सीएस आईटी से ही बिलोंग करता है, तो हो सकता है उसे कोर ब्रांच का उतना नॉलेज नहीं हो, तो आपको आंसर देना है। क्योंकि इससे ये चेक किया जाता है कि आपको अपने ब्रांच का नॉलेज कितना है। ओके, सो कोर ब्रांच सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको 1 to 2। साथ साथ सम बेसिक कोडिंग नॉलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप आईटी जॉब के लिए जा रहे हो, तो सम बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस, आप बेसिक कोडिंग नॉलेज आपको आना ही चाहिए। आपको कोड लिखने के लिए भी कहा जा सकता है, तो आपको बेसिक कोडिंग नॉलेज होना चाहिए। वैसे तो निंजा रूल के लिए आपको कोड लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन मे बी डिजिटल रोल के लिए आपको कोड लिखने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही साथ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आईओटी, इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछा जा सकती है। ओके, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल पूछा जा सकता है, आपको उसके एप्लीकेशन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज आपका होना चाहिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। ओके, उसके बाद आपके सामने आ जाता है, यहाँ पे आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है। वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप की है, तो इंटर्नशिप का आपको नॉलेज, किस टेक्नोलॉजी पे इंटर्नशिप की है, क्या सीखने मिला, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल इंटरव्यू रिसोर्सेज। अब गाइस आपको जो मैंने क्वेश्चंस तो बता दिए कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहली चीज ऊप्स हो गया, डीबीएमएस हो गया, एसक्यूएल हो गया, इन सभी के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है जावा टी पॉइंट। तो गाइस जावा टी पॉइंट आप सिंपली सर्च करोगे गूगल पर, तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां से आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। गाइस ऊप्स और जावा कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है एंड साथ ही साथ उसका एग्जांपल ये आप बता दोगे, तो आप इजीली यहाँ पे आपका जो है ये राउंड क्लियर हो सकता है। ओके, ऊप्स है, डीबीएमएस है, एसक्यूएल है, इन सभी के लिए मैं आपको जावा टी पॉइंट की वेबसाइट ही कंसीडर करूंगा आप सभी के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सभी चीजें देखने मिल जाती है।
तो यहाँ पे आप अच्छे से आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट, क्लास, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे आपको डेफिनेशंस, एग्जांपल सभी चीजें देखने मिल जाएंगी। डीबीएमएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं। ओके, एसक्यूएल हो गया, ओके, माई एसक्यूएल, ओरेकल, सी, जावा, सभी के क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट से जो है आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, काफी यूजफुल वेबसाइट है। अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ए टू जेड सभी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ एंड ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एंड पीपीटी प्रिपेयर करने के लिए काफी ज्यादा टाइम एंड एफर्ट्स लगते हैं रिसर्च करने के लिए, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। ओके, एंड आगे हम बढ़ते हैं इस वीडियो के, जहां पे आप देख सकते हो बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। तो गाइस बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपको ये पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड ये क्वेश्चन मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, प्रिंट फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो गाइस ये चारों क्वेश्चन जो देखने मिल जाते हैं, चारों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आ जाते हैं ये, एंड बेसिक से क्वेश्चंस है ये, आप सर्च करोगे बेसिकली गूगल पे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ये आप डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना। अगर आप सीएसआईटी स्टूडेंट हो तो मैंडेटरीली आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैनेजेरियल इंटरव्यू राउंड। आपका अभी टेक्निकल राउंड तो कंप्लीट हो गया, टेक्निकल राउंड के मैंने क्वेश्चंस बता दिए, टॉपिक्स बता दिए, प्रिपेयर कहां से करना है वो भी बता दिया। अब हो सकता है कि आपका पैनल चेंज हो जाए, जो इंटरव्यूअर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहा था अब आपको दूसरा इंटरव्यूअर मिलेगा जो कि आपसे मैनेजेरियल इंटरव्यू राउंड के क्वेश्चंस पूछने वाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे मैनेजेरियल राउंड में आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक सिचुएशन दे दी जाएंगी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे पूछा गया था इंटरव्यूअर ने कि आपको एक प्रोजेक्ट अलॉट किया जाता है एंड वो जो प्रोजेक्ट है आपके टेक्नोलॉजी से, आपको जो टेक्नोलॉजी सिखाई गई है ट्रेनिंग में उससे टोटली डिफरेंट है, अपोजिट है। ओके, आपको आपके बॉस ने वो प्रोजेक्ट असाइन कर दिया है एंड आपको डेडलाइन दी गई है 15 डेज एंड 15 टू 30 डेज के बीच में। वहां पे आपको जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आपने वो प्रोजेक्ट ले लिया। ओके, अब आपको बाद में पता चलता है कि वो तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपकी जो एक्सपर्टीज है उससे रिलेटेड ही नहीं है ये प्रोजेक्ट। ओके, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इसके दो आंसर बनते हैं। सबसे पहला आंसर तो ये होता है जो कि आपको प्रीफर नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं आपको एक सिचुएशन का एक आंसर दे देता हूं कि सबसे पहली चीज कि आप जो है उस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश कर सकते हैं एंड आपके जो कलीग्स है जो जिनको वो टेक्नोलॉजी आती है उनसे आप हेल्प लेके उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये आंसर नहीं देना है। जो सेकंड आंसर है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको वो मोस्ट प्रिफर्ड आंसर आता है, आपको वो आंसर देना चाहिए। सबसे पहली चीज सो आपको अपने बॉस से जाके उस सिचुएशन के बारे में बताना है कि आपको जो प्रोजेक्ट अलॉट किया गया है वो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है एंड आपको वो प्रोजेक्ट जो है वो चेंज करने को बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है एंड 15 टू 30 डेज में आपको टेक्नोलॉजी सीखना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं सीख पाओगे टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ आप किसी कलीग से हेल्प के लिए जाते हो तो वो जो कलीग है उनको भी उनका प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है, वो आपकी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको इस तरह से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी सिचुएशंस है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने वाले हैं। ओके, सो मैनेजरियल राउंड में बस आपको 2-3 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड मैनेजरियल राउंड आपका जो है ओवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर एचआर राउंड। एचआर राउंड में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप सभी को, लेकिन इसका आंसर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जहां पे मैं आपको बता दूंगा एचआर राउंड के क्वेश्चंस एंड किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एचआर इंटरव्यू में आपको पूछे जा सकते हैं व्हाई टीसीएस, आपने टीसीएस ही क्यों चूज किया, टीसीएस की एग्जाम क्यों दिया, आपको टीसीएस क्यों ज्वाइन करना है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आ जाता है आपको टीसीएस के बारे में क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। तो आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस कौन से डोमेन में काम करती है, टीसीएस का ओनर कौन है, ओके, टीसीएस कौन सा प्रोजेक्ट्स लेता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड साथ साथ विलिंग टू रीलोकेट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप क्या रीलोकेट हो सकते हो। ओके, रीलोकेशन मतलब होता है आपको एक जॉब लोकेशन दी जाएगी, फॉर एग्जांपल पुणे, बैंगलोर, जो भी लोकेशन दी जा सकती है, आप वहां पे रीलोकेट हो सकते हो क्या। तो आपको यहाँ पे हमेशा यस ही आंसर करना है। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाता है व्हाई आईटी इंडस्ट्री। ये नॉन आईटी एंड सीएस कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है कि आप तो मैकेनिकल में, सिविल में ग्रेजुएशन किया आपने,
फिर आप आईटी ब्रांच में क्यों जाना चाहते हो? ओके, आपने आईटी क्यों प्रेफर किया? तो इसका भी आपको आंसर देते आना चाहिए। तो गाइस इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर भी प्रोवाइड करूंगा कि कौन से क्वेश्चन के आपको क्या आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो आप अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हो? यहाँ पे आपको कुछ रियलिस्टिक गोल्स बताना है कि आप कौन से पोस्ट पर जा सकते हो, कौन सी टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, आप ये सभी चीजें बताना है। एंड लास्ट आ जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट टीम वर्क, किस तरह से आप टीम वर्क मैनेज करते हो, लीडरशिप क्वालिटी के बारे में आपको क्या पता है। कुछ इस तरह से बेसिक्स एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं टीसीएस के इंटरव्यू में। आई होप गाइस आपको सभी चीजें समझ में आ रही हो, जो भी मैंने आप सभी से बताई है। आपको मैंने सभी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन किए गाइस। ओके, किस तरह से आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरह से आप इजीली वो फर्स्ट अटेम्प्ट में टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल था। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल द एंड।